बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है वुसअत रिज़्क के लिए दुरूद शरीफ का एक वजीफा। जी हुजूर, दुरूद पाक तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि मैं कई पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ, अल्लाह वाले लोगों को, जिनकी जिंदगी का जो खास वजीफा है वो दुरूद शरीफ है। मतलब वो दुरूद शरीफ पे ही एम्फसाइज करते हैं। मैंने उनसे कई बार रिक्वेस्ट करने की कोशिश की कि जनाब कोई खास वजीफा आप बता दीजिए जो आप करते हो, तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम तो सिर्फ दुरूद पाक पढ़ते हैं। और यकीन करें कि उसके वो इतनी ज्यादा उसके उनको फयूज़ व बरकत मिले हैं कि वो अल्लाह के वली हैं। मतलब जो बात उनसे उनके मुंह से निकलती है वो अल्लाह पाक कबूल कर लेते हैं। मतलब मुस्तजाबुल दावत बना देता है ये दुरूद शरीफ का जो अमल है। किसी भी दुरूद शरीफ को आप पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लें, किसी सिलसिले का कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ना चाहें, तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी ऑब्वियसली बहुत जगहों पे आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है इसमें कि हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जिस शख्स ने ये दुरूद शरीफ इस तरह पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, तो ये दुरूद पाक जिसने भी कसरत से पढ़ा तो अल्लाह ताला उसके ऊपर रिस्क को कुशादा कर देते हैं, रिस्क उसका बढ़ जाता है। तो अब सोचने की बात यह है कि ये फिर मैं वही बात करूंगा कि हदीस शरीफ ने हमें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस के जरिए ये एक रहनुमाई हमें दे दी कि अगर ऐसे मामलात आ जाएं कि रिस्क की तंगी का गुमान होने लगे तो फिर आप दुरूद पाक की ये कसरत कर दें। देखिए, दुरूद पाक की बरकतों के ऊपर तो एक अलग से अगर मैं मतलब बात करना, मैं मेरी तो उम्र ही बाकी खत्म हो जाए अगर मैं इसकी फजीलतों पे बात करूं। इतनी फजीलतें हैं दुरूद पाक के बारे में। मैं एक छोटी सी बात आपको ये अर्ज कर दूं कि एक बार एक शख्स हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे आया, परेशानी की हालत में था, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एडवाइस किया कि तुम सदका करो। तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इतना इतना पॉवर्टी लेवल के, इतना बिलो लेवल पे हूं कि मैं कुछ भी नहीं मतलब सदका देने की पोजीशन में। सुभान अल्लाह। तो आपने फरमाया कि तुम मुझ पर दरूद पढ़ा करो। दरूद शरीफ पढ़ना जो है ये भी एक सदका है, अफजल सदका है। तो भाई दरूद की बरकतों को समझिए, दरूद शरीफ को अपना ओढ़ना बिछोना बना लीजिए। मल्टीपल मसाइल हैं। ये रिस्क की तंगी और वसत का ये जो मामला है ये तो बहुत छोटी सी बात है। इससे बड़े बड़े मसाइल जो है वो आपके करीब भी नहीं आएंगे अगर आप दरूद पाक को अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लें। और मैं समझता हूं कि जितना हो सके, जितना भी टाइम आपके पास फालतू आपको मिलता है नमाजों के अलावा और अपने गम रोजगार के अलावा, तो आप दरूद शरीफ की कसरत करें। बल्कि मैंने तो ऐसे अल्लाह के वली देखे हैं जो मेहनत मजदूरी भी कर रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, अपनी वर्क प्लेस पे भी होते हैं, तो वहां पर भी दुरूद शरीफ की कसरत करते हैं। किसी भी सिगे का दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, कई लोग दुरूद ताज पढ़ते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं, बहुत प्यारे अंदाज में आवाज में पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं। मैंने कई ऐसे मजदूरों को देखा, अपने घर में काम करवाने का इत्तेफाक हुआ कि वो जो है रोजे की हालत में भी दुरूद ताज बहुत सुरीली आवाज में पढ़ते थे। तो अल्लाह की रहमतें भी हैं, बरकतें भी हैं। तो हम अपनी बेसिकली हमने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। ये दुनिया की बनावट से, इस चीज से निकलेंगे, जिंदगी की हकीकत को समझेंगे। दीन में ही फलाह है, दीन के साथ जुड़ने में ही भला है। जितना दीन से आप दूर जाएंगे उतना ही ख्वारी मुकद्दर में लिखी जाएगी। तो बात वही है। फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अल्लाह के प्यारे बन जाएं, अल्लाह के प्यारे हो जाएं, इससे पहले कि अल्लाह को प्यारे हो जाएं। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।